नमस्कार आप सभी को। क्या आप भी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? और अगर आप सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जनगणना से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम ज़रूरी आंकड़े देखेंगे जो कि 2011 की जो पिछली जनगणना हुई थी उसके आधार पर दिए गए हैं। अगर हम सबसे पहले इतिहास की बात करें तो 1830 में पहली बार जनगणना की गई थी। इसके द्वारा ढाके में की गई थी और जो किसके द्वारा की गई थी वो तो हेनरी वाल्टर के द्वारा 1830 में जो पहले जनगणना की गई थी। उसके बाद दूसरी जो असमकालीन प्रारंभिक जनगणना थी ये थी असमकालीन प्रारंभिक, ये थी 1872 में। उसके बाद नियमित जो समकालीन हुई थी वो हुई थी 1881 में। तो शुरुआत की गई थी हेनरी वाल्टर के द्वारा 1830 में, और जो पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में, दूसरी हुई थी जो 1881 में। और इसका एक रूल बनाया था कि हर 10 वर्ष बाद ये जनगणना होगी। उसके बाद अगर तीसरी जनगणना की बात करें तो 1891 में, चौथी अगर बात करें तो 1901 में, पाँचवीं की बात करें तो 1911 में, छठी की बात करें तो 1921 में, और सातवीं जनगणना की अगर हम बात करें तो 1931 में, और आठवीं जनगणना जो हुई थी 1941 में, और नौवीं जो जनगणना हुई थी वो 1951 में। आज़ाद भारत की अगर बात करें, आज़ाद भारत की पहली जनगणना वो हुई थी 1951 में। 1951 के बाद 1961, 1971, 1981, 1991, फिर उसके बाद 2001, 2011, और ये 2021 में अब की बार होनी थी, लेकिन ये 2021 ना होकर के अब 2027 में होगी ये। तो 2027 में जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। और अगर आज़ाद भारत की बात करें, 8वीं जनगणना होगी। अगर हम जनगणना की बात करें, जनगणना है क्या, तो जनगणना जो है वो सरकार द्वारा एक निश्चित समय पर देश की जनसंख्या जो है उससे संबंधित सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिक जानकारी व्यवस्थित करना, उसका संग्रह करना, ये कहलाता है जनगणना। और भारत में जो जनगणना है का संचालन है रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना आयुक्त भारत के माध्यम से किया जाता है। और कानूनी अधिकार की बात करें तो अधिनियम 1948, और अगर जनगणना नियम की बात करें तो 1990। इतिहास की बात करें, मैंने आपको बताया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, मैंने प्रत्येक बताया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है। और 2011 में जो हुई थी वो 15वीं हुई थी, और 2027 में जो होगी वो 16वीं होगी। और आज़ाद के भारत की बात करें तो 8वीं होगी। जनगणना के 2011 की अगर बात करें तो जो जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली थे, और इसकी अवधि जो थी वो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 के मध्य हुई थी। 2011 में जो अगर जनगणना की बात करें तो जनसंख्या उस समय थी लगभग 181.08 करोड़, और आज की अगर हम बात करें तो लगभग 147.6 करोड़, यानी कि 1.4
8 अरब। आज की हम बात करें तो लगभग इतनी है। और जो भारत है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। सबसे अधिक आबादी अगर विश्व में बात करें, विश्व में, तो भारत की हो चुकी है। और अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो जो विश्व की कुल आबादी है उसका 17.8% केवल भारत में रहते हैं। और अगर हम युवाओं की बात करें तो जो युवा हैं उनकी जो औसत जो आयु है भारत में 29.2 वर्ष है। 29 साल 2 महीना जो औसत आयु है वो है। और लगभग 37.6% लोग शहरों में रहते हैं। बात करें जनसंख्या घनत्व की तो जो जनसंख्या घनत्व है 2001 और 11 के दो आंकड़े हम देखेंगे। 325 2001 में था, 382 2011 में। लिंगानुपात की बात करें 933 2001 में और 2011 में 943। 10 की वृद्धि की बात करें तो 21.54 और 17.64। साक्षरता की बात करें तो 64.83 और 74.043। और साक्षरता दर की अगर हम आज की बात करें 2026 में तो लगभग जो है ये 80.9% है। ये 80.9% है। और ये आंकड़े हैं जो NSO के हैं। NSO का फुल फॉर्म राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। और अब अगर पुरुषों की बात करें तो 87.2% पुरुष हैं और 74.6% महिलाएं हैं। अब बात करें हम सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम की बात करें तो सिक्किम। और अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश की आबादी थी वो 19.98 करोड़। और सिक्किम की अगर हम बात करें तो ये सबसे कम वाला राज्य था। इसमें मात्र 6,11,000 2011 की जो जनसंख्या थी उसके अनुसार हम बात करें। और अब अगर बात करें तो लगभग अब 7 लाख के आसपास हो चुकी है सिक्किम की जनसंख्या। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर सबसे ज़्यादा करें तो दिल्ली, सबसे कम की बात करें तो लक्षद्वीप। और अगर हम बात करें आज के 2026 में तो जो दिल्ली की आबादी है लगभग 2.23 करोड़ है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप की तो 69,000 के लगभग 2026 में इनकी जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िले की बात करें तो ठाणे महाराष्ट्र में है, जो सबसे ज़्यादा ज़िला है, सबसे बड़ा जनसंख्या में। और दिबांग घाटी सबसे छोटा है। अब बात करें लिंगानुपात रेशो की तो जो 2011 का लिंगानुपात था उसमें 943 था, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। और अगर हम सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो केरल का था 2011 के अनुसार 1000 के ऊपर 1084। सबसे कम की बात करें तो हरियाणा का था 1000 के ऊपर 879। और बाल लिंगानुपात की बात करें तो 919, 1000 पर 919। और बात करें हम अगर फ़िलहाल की तो जो लिंगानुपात है वही फ़िलहाल उसमें जो केरल का है जो 1084
इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, ये 1121 हुआ अब। कितना हुआ है? 1121। और अगर हम पांडुचेरी की बात करें तो वहाँ 1037। ये है आपका पांडुचेरी का। जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी पांडुचेरी, उसकी बात करें तो जो रेशो है लिंग अनुपात का वो 1037 है। और पांडुचेरी में भी एक ज़िला है माहे ज़िला है, जिसका लिंग अनुपात 1176 है, जो पूरे देश में नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। नेक्स्ट करते हैं हम साक्षरता दर की। तो कुल साक्षरता दर है जो 74.04, पुरुष 82.14 और महिलाएं 65.46। और अगर हम करंट की बात करें जो, तो कुल साक्षरता दर है जो ये 2011 वाली, इसमें बढ़ोतरी हुई है, अब होगी 87.2%। और पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों की साक्षरता अब होगी 87.2। और महिलाओं की बात करें तो इसका ये बढ़ोतरी हुई है, अब कितनी हुई है? 74.6%। और अगर हम इसको क्षेत्र वाइज बांटें तो अर्बन में जो है वो है 88.9% और रूरल में जो है 77.5%। इन सब के नोट्स बनाते रहें, लिख लें। और अगर हम बात करें सबसे अधिक साक्षरता की बात, तो मिजोरम की अब है इस समय 98.2% मिजोरम की। और सबसे कम जो है वो आंध्र प्रदेश में है 72.6%। ये सभी डाटा जो मैं बता रहा हूँ ये नोट करते रहें, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आपके आगामी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। जनगणना 2011 के जो अनुसार है, भारत की लगभग 68.84% जनसंख्या गाँव में और 31.16 शहरों में रहती थी। अनुसूचित जाति की बात करें तो लगभग 20.14 करोड़ थी और कुल जनसंख्या थी 16.6%। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो 10.43 और कुल जनसंख्या का 8.6%, यानी कि कुल जो जनसंख्या था उसका ये जो है रेशो है टोटल का। और ये इनकी काउंटिंग आ गई। एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और एसटी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। धर्म की बात करें तो हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7 और जैन 0. अब अगर बात करें 2026 का जो लगभग अनुमान है उसका प्रतिशत में, तो हिंदू ये माइनस हुआ है और ये हुआ है अब 78.5% के लगभग। मुस्लिम जो है वो लगभग 15% बढ़े हैं ये। ईसाई हैं वो लगभग सेम ही है। और सिख जो तबका है वो कम हुआ है क्योंकि बहुत सारे बाहर चले गए अदर कंट्रीज़ में, तो ये हो गया 1.65। और बौद्ध है वो 0. ये भी कुछ कम हुए हैं। और जैन है ये भी थोड़े से कुछ कम हुए हैं 0.34। और ये यहाँ थे 4, ये हो गए 3, 4, 7 का हुआ 6, 5 और ये एक 7 का 1, 6, 5, ये भी कम हुआ। ईसाई लगभग वहीं पे स्थिर हैं। मुस्लिम प्लस और हिंदू माइनस। अगर हम बात करें अब फिलहाल की, तो ये रेशो है हमारा धर्म और जाति के आधार पर। भाषाओं की बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। हिंदी देवनागरी लिपि जो है संघ की राजभाषा है। तो ये थे आज हमारे पास कुछ टॉपिक जनगणना पर आधारित। तो आशा है आपने अच्छे से सुना होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे। ये नोट्स ज़रूर बना लिया करें
कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें वीडियो में नहीं दिखाई देती होंगी, तो उनके आप नोट्स बना लिया करो, क्योंकि कुछ चीज़ें पेन से राइट कर दी जाती हैं, उनको समझ लिया करो। और दूसरा, मैं बार बार आपको कहता हूँ हर वीडियो में कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जो भी रिलेटिव हैं उनको बताएं। हम इसी प्रकार आपके लिए जीके की क्लास के नोट्स और वीडियो बनाते रहेंगे, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।